يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. भगत है इसे इसके लिए महफिल कौन सही है फिर तो से बड़ी जिसके वसीले में बनी है वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्के मदनी उल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही सच में रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही सच में रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है। वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। इम्तियाज बिल्डर है ऐसा ना ब्लड उधर ग्रुप है ना वो लोग का आईडी में दोनों जो है ना दोनों आईडी में वो मेरा नबी मेरा नबी
मुज़म्मिल यासीन व मुद्दस्सिर ताहा, क्या क्या नए अल्ताफ से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुद्दस्सिर ताहा, क्या क्या नए अल्ताफ से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी, क्या शान है उसकी जो उम्मीद कभी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। ये थे जनाब आलिम पप्पू बारगाह रिसालत में अपनी कौम व मिल्लत की भलाई, कौम व मिल्लत के नई खिदमत अंजाम दी है। मेरी मुराद साबिक सदर बल्दिया मौजूदा कारपोरेटर अलहाज यूनुस ईसा साहब से है। शहर इन्हें एक सियासतदान के तौर पर जानता हो, लेकिन इल्मी मैदान में जो लोग इस शख्सियत को जानते हैं, आज ये शख्सियत कई बड़ी बड़ी तालीमी अदारों की प्लेटफॉर्म को सरपरस्त होने के साथ साथ सदर भी है। मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए शहर अजीज के बुजुर्ग सियासी लीडर कारपोरेटर अलहाज यूनुस ईसा साहब का नाम नामी बेगरामी इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ, मेरा कोई साथी इस्लाम की तारीफ करेगा। शहजाद आमिर साहब ने आज की सेवक तकरीब तकसीम इनामात के लिए जिसका दावा शख्सियत का नाम सदारत करके पेश किया है, मैं हाज़रीन की जानिब से, सेवक सोसाइटी की जानिब से, मेरी जानिब से मुकम्मल और भरपूर तारीफ और हिमायत करता हूँ। आइए सदर मौसूफ की इजाज़त के बाद वही अगर अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश बैठने की हो तो जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है 4-5 लोग आगे आ जाए। सदर आलिमकार की इजाज़त से हम अपना प्रोग्राम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे कुछ मेहमान जो गुलदस्तों की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी हमारे हौसलों को जिला बख्शी है। मेरी मुराद है जनाब अली अहमद साहब MIC ब्लड डोनर गुरु मौलाना बकवाओं MIC के सरपरस्त है अली अहमद साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए। उनके साथ साथ हमारे जावेद बिल्डर ब्लड डोनर गुरु वो भी यहाँ पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर अपने बेबाक तबसरों के हवाले से मुनफरिद शनाख्त रखने वाली शख्सियत हमारे दोस्त इश्तियाक अली साहब, मुफ्ती साहब के बहुत करीबी रहने वालों में हमारे नियाज अहमद उर्फ नियाजू, हमारे तहसीन अशरफ और भी दीगर जो शख्सियात हैं, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। आइए इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने तासुरात पेश करने के लिए मैं सेवक सोसाइटी के सदर मारूफ सोशल वर्कर सुहेल मास्टर साहब से गुजारिश करूँगा, आप तशरीफ लाएँ और इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने तासुरात पेश करें। आज की इस तेरे तकरीब के बावकार आली सदर अलहाज यूनुस ईसा साहब, अली अहमद साहब, इम्तियाज़ बिल्डर साहब, इमरान बिल्डर साहब, तहसीन अशरफ साहब, इश्तियाक अली साहब, नियाज अहमद साहब और हमारे शहजाद आमिर साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, इज़हार ख्याल करना इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा था कि 4 सालों से हमारा ये प्रोग्राम किसी न किसी निचली शख्सियत के हाथों इनामात तकसीम करता है। आज हमने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो मिली भी है, समाजी भी है, सियासी भी है और दीगर तमाम इस शख्सियत का मजमूआ है। उसके अलावा हमारे लिए बाइस फख्र बात ये है कि खानवाला अलहाज जो यूनुस ईसा साहब के आगे हमेशा दबम लगा करता है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह न्यूज़ में या पोस्टर पर यूनुस ईसा साहब के किसी भी फर्जंद के नाम के आगे दबंग लगता है। ये कोई मामूली किताब या लक़ब नहीं है,
वाकई हमने उनके खानदान के अंदर हर किस्म की दबंगई देखी है। मैं आज के इस दीनी प्रोग्राम में कुछ बातें हटकर बताना चाहूँगा जो उनकी दबंगई का सबूत देती है। एक मर्तबा सदर बल्दिया का इलेक्शन होने वाला था। हमारे इंतहाई करीबी दोस्त जो मरहूम हो चुके हैं, उन्होंने वादा किया था हाजी यूनुस ईसा साहब को वोट देने। वो एक ऐसी वोट थी जो जिधर देता वही सदर बल्दिया बनता। पूरा वादा करने के बावजूद किसी वजह से उन्होंने खिलाफ में वोट दे दिया और अलहाज यूनुस ईसा साहब सदर बल्दिया का इलेक्शन हार गए। उनके चाहने वाले, उनके खैरख्वाह बहुत ज़्यादा सदमे में थे और आंसू से रो रहे थे, मगर मैंने उस वक्त अलहाज यूनुस ईसा साहब को उन्हें तसल्ली देते हुए देखा और उनका हौसला बढ़ाते हुए देखा। ये वो मौका था जो वो खुद इलेक्शन हार गए थे, लेकिन बावजूद उसके अपने खैरख्वाहों को वो हौसला दे रहे थे और हिम्मत दे रहे थे। ये एक मिसाल मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसके अलावा बेहिसाब ऐसी बातें हैं जो उनकी दबंगई का और उनके खानवादे की दबंगई का सबूत देती है। और शहर मालेगांव में हमेशा किंग मेकर का रोल अलहाज यूनुस ईसा साहब ने अदा किया है। हमने हमेशा देखा है कि मालेगांव शहर के अंदर जिनके साथ हाजी यूनुस ईसा साहब होते हैं उनका ही मेयर या सदर बल्दिया बनता है। और आज इस दबंग शख्सियत का इंतखाब हमने किया है। इंतहाई अदना से अदारे की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए तबीयत नासाज होने के बावजूद तशरीफ लाए। मैं उनका और आए हुए तमाम ही हाज़रीन का सेवक सोसाइटी की जानिब से बेहद ममनून और मशकूर हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम मेहमान जवान और मौजूद मेहमान और समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्तों से निकाल करके इस प्रोग्राम को पूरा तफसील करना। हमारा ये दिल्ली सवाल जवाब का सिलसिला चलता है जिसका 4 सालों से सदर बल्दिया साबिक डिप्टी मेयर मौजूदा कारपोरेटर अलहाज यूनुस ईसा साहब की खिदमत आलिया में गुलों का नजराना पेश करें सोहेल मास्टर साहब। शहर का बहुत ही एतमाद वाला नाम की शख्सियत ने हर मकाम पर अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। अलहाज यूनुस ईसा की खिदमत में गुलों का नजराना पेश किया गया। अब मैं अली अहमद साहब एमआईसी ग्रुप ब्लड डोनर ग्रुप के सरपरस्त है। अली अहमद साहब इनकी खिदमत में भी सोहेल मास्टर जो है गुलों का नजराना पेश करेंगे। नहीं, हमारे इम्तियाज बिल्डर साहब बिल्डर ब्लड डोनर ग्रुप इनकी खिदमत में खालिद पप्पू गुलों को नजराना पेश करते। इन्हीं के साथ साथ इश्तियाक बेचाली साहब इनकी खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करते। सोहेल मास्टर साहब से गुजारिश है मोमिन इमरान खानावाल वाले एजाज एमआईसी ये गुलों को नजराना उनकी खिदमत में पेश करेंगे। तहसीन अशरफ की खिदमत में खालिद पप्पू भाई गुलों का नजराना पेश करें। रजी अनवर साहब आगे आ जाए। नियाज अहमद इनकी खिदमत में भी खालिद पप्पू जो है गुलों का नजराना पेश करें। नियाज भाई बैठे हुए हैं उनकी खिदमत में आप रजी अनवर पेश करते हैं। हालांकि वो दादा की खिदमत में पेश करने का बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी दोनों भाई पूरी की जाए। रजी अनवर साहब आपके हाथों जो है यूनुस दादा की खिदमत में गुलों का नजराना।
अभी मुफम्मिल सैयद साहब बिल्डर ब्लड डोनर गुरु इनकी खिदमत में खालिद पप्पू गुरु का नजराना पेश करेंगे। हमारी जगह बिला किसी ताकीद कि हालांकि ये बर वक्त तो कहानी नहीं लिखती, गुरु का नजराना पेश करेंगे। अब्दुल्ला भाई आगे आएंगे सभी। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी है। पाँव बच्चे हैं तो चौथे के सफर भी है। और जिंदगी दी में सिखाई है मैं तो भूला है। अब जो बोलूँगा तो लफ्ज़ों में असर भी होगा। आज की इस बालकार तकरीब के जिम्मेदार रूह सेवक एजुकेशनल सोसाइटी हमारे सोहेल अहमद साहब, सोहेल मास्टर इमाम और साथ ही यहाँ पर मौजूद हमारे एजाज अहमद एमआईसी सब एमआईसी ब्लड डोनर इम्तियाज नगर साहब, कदीम अहमद साहब, एहसीन असर साहब, खालिद पप्पू, रज़ी अनवर, इमरान हाजी, मुदम्मिल सैद, नियाज़ अहमद, शहजाद अहमद और जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और यहाँ पर शहर से आए हुए यहाँ पर साहब और हमारी बुजुर्ग शख्सियत और हमारे जवान हमारी कौम के मुस्तक़बिल जो हमारे सामने मौजूद है, उन्होंने आज इस यूनिक न्यूज़ कम्पटिशन सेवक एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है प्रोग्राम। तो काबिल तारीफ़ और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ मेरे दरमियान सबसे ज़्यादा जिन्होंने आज की गुनागो मसरूफियात से और दुनियावी मसरूफियात से अपना वक्त निकाला दीनी काम में अपना और दीनी को इस कम्पटिशन करने ये बहुत बड़ा काम है। और जिन लोगों ने ये काम किया वो उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज के जो हालात हैं उसमें सेवक सोसाइटी है जो आज 4 साल से अपने अंजाम दे रही है, वो मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम करते हैं। सोहेल मास्टर का नाम किसी शोहरत का मुताज है, किसी चीज़ का मुताज है, वो खुद अपने आप को हमा वक्त का मसरूफ़ रखते हैं। उनके काम की लगन और हमेशा उनको देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं उनको, चाहे भी उन शहर के जो भी होता है सुधरते हुए बताया मिलते हुए अपना कहना करते और इसके लिए कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी यादी वगैरह के जो काम हो रहे थे जिसमें कई हजार लोगों के नाम दिया, वो सबसे अहम काम था जो आज इस मुल्क का जो इसमें सियारे वगैरह के जो मामला है उसमें भी उन्होंने नुमाया काम कर दिया। तो वो तो बेचारे हमेशा लगे रहते हैं। अब हमारा वक्त ऐसा है और हमारे लिए टाइम है कि अब हम सब उनके लिए लगे आने वाले दिन मैं किसी की भी अगर हौसला अफजाई करते हैं तो आदमी और बुलंदी की तरफ जाता है। ऐसे लोग किसी चीज़ के मोहताज नहीं। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि मेरी जीसा चाहे तो आके उन्होंने माजी के उसके मुझे याद बनी, लेकिन शायद उनसे थोड़ा उसमें पर तस्वीर करना चाहता नहीं तो वो बोलना भी चाहता है। तो मेरा सब जो बल्दिया के इंतजाम में वो अदम एतमाद पर रहा, जिसमें वो एक वोट की वजह से मेरा जो मामला था हो गया। खैर वो तो हमारा है, अपने रहते हैं तो मैं हमेशा एक बात पर करता हूँ
कि आदमी ने हमेशा अपनी हिम्मत और हमेशा अपनी तवानाई को कायम रखना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है कि अपना मौसम तो होती है कि तुम्हें तूफान बदल देता है सारे। आदमी ने हिम्मत और हौसले से काम नहीं चाहिए। मैं सुरेश मास्टर की चालीसी को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये कोशिश की है, ये अंधेरों में चिराग जलाने की तरह आदमी बहुत वसाइल के साथ काम करे, ऐसा नहीं या किसी बड़ी चीज़ का इंतजार करे कि ये सब लाजवाब रहेंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी जो भी है अपने मसाइल जमीला से इस काम को जो लेकर करे सेवक सोसाइटी बहुत पहले से एक ज़माने से मैं सेवक सोसाइटी में जानता हूँ, मगर वो सेवक नाम है आपके, मगर वो इन्होंने ऐसे कारायन वायन नहीं अंजाम दिए जो आज इन 4 सालों में मुकदर जो सोहेल मास्टर ने जो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को साथ लेकर रात रोशन की रात का सूरज का देखा तो शहर हो जाएगा। तो उन्होंने सूरज का रास्ता नहीं देखा, उन्होंने अपनी पूरी तवानाई अपनी तमाम कोशिशों को बरूए कार लाते हुए आज इस शहर की नुमाया इबादत मैं और बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन प्रोग्राम जैसे कि हर मुकाबले में बहुत कमी हो गया, इसलिए मुख्तसर में ये कहना चाहता हूँ नहीं बोले इंशाअल्लाह मेरी तबीयत आवाज़ शादी और पैरों में ना वो सप्लाई नहीं हो रहा, मन को भी पैरों में हमेशा ज़रूरी रहती खड़े रहने से बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ, लेकिन मैं बैठ कर बोलना खैर ऐसे सब काम में आप लोग जो भी उनके मालिक मददगार लोग हैं वो भी बहुत खुलूस से उनके साथ काम करते हैं और यकीन जानो जो आदमी खुलूस से काम करता है बेरोज़ जिसके पीछे कोई गरज नहीं, अल्लाह ताला उसके काम में उसको हमेशा कामयाबी देता है। अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से और भी मनागिल और भी मराल तय करने की मसाइल जरूर और कोशिशें के अल्लाह ताला और उसके उनको सेहत आमदा दे, हमेशा उनको चुस्त को और तकरार रखे ताकि वो हमारे लिए हमेशा जब भी चाहे जिस वक्त भी चाहे वो हमारे लिए हमें और सब मुबारकबाद और बहुत सी ख्वाहिशात के साथ कि आगे वो आए इंशाअल्लाह और नज़ीर आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से आप लोग सब में मैं तो बोलता हूँ शहर को एक पैगाम को कि हर उस आदमी का साथ जो शहर में काम करता है। हमारे यहाँ होता ऐसा है कि जो लोग ज़िंदगी भर या अपनी तमाम उम्र का बेशतर हिस्सा अपनी कोशिशों में सर्व कर देते हैं, लेकिन नताज और संभव उसको मिलता नहीं और बाहर से कोई लोग ऐसे लोग सब आ जाते हैं और वो आकर वहाँ पर इन्हें अपना जो भी बोला आजकल जो हालात सियासत वगैरह भी चलते हैं, कोई अपने इक़्तिदार में, कोई अपने पैसे दे, कोई अपने और तरीके पर अपनी वो चीज़ हासिल कर लेता। सोहेल मास्टर बेचारे कोशिश करते ही रहे। हमारी दुआ इस दफ़ा आप तमाम लोगों के लिए अगर कोशिश शामिल हुई तो इंशाअल्लाह वज़ीर आने वाले दिनों में वो वाकई एक खिदमतगार जो और उनके लिए बड़ी चीज़ मिल जाए, अगर वो उनके लिए और इम्कान है तो और अब ज़्यादा से ज़्यादा बेस से बेस पर वो अपनी खिदमत देते रहेंगे। आज तो उनके पास ऐसे कोई पौधे वगैरह नहीं, मास्टर लगा उनके साथ खिदमत अंजाम दे एक निजी फरीदा समझ कर, लेकिन एक सियासी फरीदा भी बनता है कि अगर ऐसे मुद्दे जो अगर सियासत में आए तो यकीनन पूरी शहर के लिए जो हम बोलते हैं कि शहर में बहुत सारी चीज़ें जो होती नहीं होती, तो यही वजह से कि ये जो इसका पता नहीं अच्छे लोगों का नहीं आना। हम मैं चाहता हूँ कि ऐसे तमाम लोग ऐसे जो भी इन जैसे और भी लोग वो लोग इस मकान में आना चाहिए और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी खबर है उनसे जो खड़े हैं हम उनसे अगर उन्होंने इंशाअल्लाह हमसे मशवरा मांगा हम मशवरा देंगे, कबूल करना नहीं करना तो उनके हाथ में है, लेकिन हम ये बात ज़रूर रखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इंतखाब जो है वसीम नज़ीर के साथ कीजिए और ऐसे लोगों को कीजिए जो वाकई में इस शहर की नुमाइंदगी करे, इस शहर के लिए काम करे। बात बोलकर मैं वापस यहाँ के तमाम मुख्तारीन को खास तौर से सोहेल मास्टर को उनके तमाम मामून यहाँ पर बैठे हुए मेरे मासूम बच्चों को
मुबारकबाद देता हूँ हमारे उन सहयोगियों को जो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम मेरा रोकता हुआ और कोई तरह तकनीक प्रोग्राम रहना तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन फिर भी इतनी दूर आए सब सुन रहे और इतनी मुबारकबाद के आप लोगों की मुझसे ही माफी में आना तो मुबारकबाद। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निशानी की और इतनी घटनाओं के साथ ये वहाँ पर खत्म करता हूँ। डायमंड कारपेट मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट